हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तान्या मित्तल अभी जो रिसेंटली जो अपनी रील्स वगैरह अपलोड कर रही है, जैसे कि हम लोग ही तान्या मित्तल से बोलते थे कि आपको अपने लुक में थोड़ा चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो तान्या मित्तल क्या करेगी, सारी वैरायटी वो ऑडियंस के सामने कर रही है, यानी कि वो साड़ियाँ भी पहन रही है, वेस्टर्न कपड़े भी पहन रही है, जीन्स भी पहन रही है, टॉप भी पहन रही है, वन पीस वगैरह ये सारी ड्रेसेस वगैरह पहन रही है, ठीक है। अब लोग बोलते थे कि आप वेस्टर्न पहनिए, आप वेस्टर्न पहन रही है, तो उसके ऊपर भी लोग इतने सारे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, यानी कि लोग किसी भी बात में खुश नहीं है। अगर वो साड़ी पहने तो भी लोगों को दिक्कत है, और अगर वो वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह ट्राई कर रही है तो उसमें भी लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। और मैंने देखा लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग इस तरीके से किसी को इतने नेगेटिव कमेंट क्यों करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या नेगेटिव कमेंट करे हैं लोगों ने। तो देखिए, ये कोई मैडम है, इन्होंने लिखा है, बोल रही हैं, ये तान्या मित्तल से बोल रही हैं कि मैं कभी साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनी, ठीक है। जैसे कि तान्या मित्तल ने बिग बॉस में बोला था कि मैंने साड़ी पहनी है, साड़ी के अलावा मैं नहीं पहनती। तो उस टाइम पे तान्या मित्तल ने जो भी अपने इंस्टाग्राम पे वो सारी चीज़ें, जो वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने खुद को बताया था, तो वो उसी तरीके से अपना गेटअप करती थी, वो साड़ियाँ पहनती थी, ठीक है। पर तान्या ने ये कभी नहीं बोला कि उसने वेस्टर्न कपड़े कभी पहने नहीं है। उसकी जो पुरानी रील्स वगैरह थी, तान्या पहनती थी वेस्टर्न कपड़े वगैरह, ठीक है। उसने ये बोला था कि अभी वो साड़ी को अपलिफ्ट करने आई है, कि कई लोग सोचते हैं कि जो लड़की साड़ी पहनती है वो गँवार होती है, पर तान्या इन्हीं सारी चीज़ों को करने आई थी कि जो लड़की साड़ी पहनती है उसको भी अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए कि वो कहीं पे भी आके कुछ भी कर सकती है, यानी कि उसको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तान्या मित्तल ने ये सारी चीज़ें बोली थी, ठीक है। तो दूसरा कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपने तो बिग बॉस में बोला था कि आपने ऐसी ड्रेसेस डाली ही नहीं कभी, तो अब कैसे, ठीक है। अब वो ऑडियंस उससे इतनी रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ऑडियंस उसको साड़ी में देख के थोड़ी सी बोर हो गई है, तो इसलिए ऑडियंस ने तान्या से बोला था कि आप थोड़े वेस्टर्न कपड़े भी पहना करिए और कुछ अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करिए, जिससे हमें नई तान्या मित्तल देखने को मिले। इसीलिए तान्या मित्तल ने ये सारे चेंजेस अपने अंदर करे हैं, और वो अपनी ऑडियंस के प्यार के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो दूसरा कमेंट मैं पढ़ के सुनाती हूँ। स्पिरिचुअल रील के साथ फेमस हो गई, बिग बॉस में पहुंच गई, सक्सेसफुल हो गई, सक्सेसफुल हो गई, अब ख़त्म स्पिरिचुअल, अब जो मन करे वो करे, ठीक है। तो तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं करा था, उसने कभी नहीं बोला कि मैं बिग बॉस के लिए ये साड़ियाँ पहन रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर किसी ने तान्या मित्तल को पहले अगर देखा होगा तो तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम पे जो पूरा कंटेंट था वो यही था, स्पिरिचुअल कंटेंट था तान्या मित्तल का, और वो उस चीज़ को साड़ी पहन के ही कंडक्ट सारी चीज़ें करती थी, ठीक है। और तान्या मित्तल ने ऐसा नहीं है कि तान्या मित्तल ने वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने। तान्या मित्तल ने जब बिग बॉस के घर के अंदर टास्क होता था उस टाइम पे वो जिम वेयर भी पहनती थी, जिनके अंदर वो सारे टास्क वगैरह करती थी और कंफर्टेबल होती थी। और तान्या ने ये भी बोला था कि मेरा भी मन करता है कि मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूं, पर मैं अभी पहन नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं उन लड़कियों को एक मैसेज देने आई हूँ कि जो लड़की साड़ी पहनती है तो वो कहीं से भी अपने आप को थोड़ा कम ना समझे, या उसका कॉन्फिडेंस वो कहीं पे लो ना हो। इस वजह से तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर के अंदर में साड़ी पहन के उन सभी लड़कियों को एक मैसेज दिया था। बस लोगों का ये मुझे ये सारी चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं कि अगर कोई इंसान अपने अंदर कोई चेंजेस करना चाहता है, वो अपने आप को थोड़ा बदलना चाहता है, तो लोगों को पता नहीं क्यों इतनी तकलीफ़ होती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि एक लड़की के ऊपर इतने सारे एलिगेशन वगैरह लगाना कहाँ तक सही है और क्या, समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरा कमेंट पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है, फेमस होते ही मैडम की साड़ी उतर गई। वाह! ये कहने से पहले आपको एक बार शर्म आनी चाहिए। आप औरत होके एक लड़की के बारे में इस तरीके की सारी घटिया चीज़ें बोलती हैं, तो आपको शेम ऑन यू, ठीक है। और लिखा है, आपकी 8000 साड़ियों का कलेक्शन का क्या हुआ? आप तो सिर्फ वही पहनती थी। तो 8000 अगर उसके पास साड़ियाँ हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो साड़ियाँ पहनती रहेगी। उसका भी मन करता है, वो बोलती है, उसको भी अंदर से मन करता है कि वो भी वेस्टर्न कपड़े वगैरह पहने, वो भी अपने आस-पास लड़कियों को देखती है, तो मन करता होगा, कभी-कभी पहन लेती है। वैसे तो मोस्टली तान्या मित्तल के 100% में से उसके जो साड़ियों का जो वीडियो है वो 90% उसके में साड़ी पहन के पूरा कंटेंट है उसका, ठीक है। मुश्किल से 10% ही होगा जिसमें वो वेस्टर्न कपड़े वगैरह पहनी है, ठीक है।
और फिर दूसरा कमेंट है, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो ऐसे कमेंट करती है ना गंदे, ये लेडीज़ ही होती हैं, क्योंकि एक औरत ही औरत को गिराती है। ये बात तो सच है और किसी ने सच ही बोला था, ठीक है। अब दूसरा पढ़ती हूँ, ये वो है जिसके घर वालों ने कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया और कभी एक्सपोजिव ड्रेसेस नहीं पहनने दी। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तान्या मित्तल ने कई हज़ारों बार बोली है कि उसकी फैमिली ने उसको इतना सपोर्ट नहीं करा है, क्योंकि जब तान्या मित्तल घर के अंदर थी उसने बोला था कि मैं घर के अंदर 100-100 रुपए के कार्ड बना के बेचा करती थी ऑनलाइन, ठीक है। तो जो उसका स्ट्रगल है वो कोई नहीं जान सकता, जितना स्ट्रगल कोई देखिए। वैसे भी ये होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का स्ट्रगल कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता है, बट ये है कि जो इंसान स्ट्रगल करता है उसी को ही पता होता है कि हाँ, मैंने कितनी मेहनत करी इन सारी चीज़ों को लेके। तो तान्या मित्तल ने भी बहुत मेहनत करी, तब जाके आज वो इस मुकाम पे है कि पूरी दुनिया उसे जानती है, ठीक है। दूसरा लिखा है, बिना साड़ी के मेरे पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते, बहुत सटीक है। तो ये बात तो गलत है, ये झूठ है। तान्या मित्तल ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे पापा बिना साड़ी के कहीं बाहर निकलने नहीं देते और वो मुझे वेस्टर्न नहीं पहनने देते। तो ये सारी बातें तो गलत है, किसी ने भी ये कमेंट करा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा तो कोई भी हमने तान्या मित्तल के मुँह से ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं सुना। ये तो लोग अपने मन से ये बातें बनाते हैं कि उसके पापा ने उसे रोका, ये करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तान्या मित्तल ने पहले ही ये सारी चीज़ें बोली थी कि उसकी अगर वो ये सारा कंटेंट वगैरह क्रिएशन नहीं करती, तो उसके जब वो अपनी एजुकेशन वगैरह छोड़ के चंडीगढ़ से ग्वालियर शिफ्ट हुई थी, तो उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे तान्या मित्तल की। तान्या मित्तल ने हज़ारों बार ये सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। तो तान्या मित्तल ने यही सारी चीज़ें बिग बॉस के घर के अंदर भी अपनी स्ट्रगल स्टोरी काफ़ी सुनाई है, जिसको लोग झूठ मानते थे, ठीक है। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। मुझे ये कमेंट बहुत ही गंदे लगे थे, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी जो भी ऐसे कमेंट करते हो, पहले आप लोग एक बार माइंड में सोचा करिए कि आप किसी लड़की को गिराने के लिए ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। इतने गंदे-गंदे कमेंट कोई कैसे कर सकता है यार? हद होती है हर चीज़ की। तान्या मित्तल को गिराने के लिए पता नहीं लोग क्या-क्या ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उस अकेली लड़की को इतना परेशान करा जा रहा है। तो तान्या, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हमेशा हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।